सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कहते हैं सरकारी काम बड़ा ही देर से होता है, लेकिन इतना भी देर न हो कि दादा के ज़माने में शुरू हुआ काम पोता को देखने को मिले। जी हाँ, लगभग ऐसा ही कुछ नज़ारा बेगूसराय ज़िला के मंझौल अनुमंडल स्थित मंझौल बाज़ार में अनुमंडल अस्पताल का है। कहने को ये 75 बेड वाला अनुमंडलीय अस्पताल लगभग 80% जिसके भवन का निर्माण हो चुका है, लेकिन आज भी ये निर्माणाधीन है, बल्कि यूं कह लें कि अंधेरे में पड़ा हुआ है। मंझौल अनुमंडल का ये अस्पताल, इसका शिलान्यास 9 जुलाई 2005 को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय के द्वारा किया गया था, जबकि 2005 से लेकर 2021 तक ये भवन आने जाने वालों को मुंह चिढ़ाता रहा, या यूं कहें कि डराता रहा, और ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों की शरण स्थली भी वो बना रहा, लेकिन अस्पताल नहीं बन सका। अंतोगत्वा 9 फरवरी 2021 को स्थानीय विधायक राजवंशी महतो ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। जवाब मिला विभागीय मंत्री का कि 6 महीने के अंदर अनुमंडल अस्पताल भवन पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। ये निर्देश विभाग को कर दिया गया। लेकिन जरा सा दृश्य देखें इसका। अगर इंसान तो इंसान है साहब, इंसान यदि दिल वाला होगा तो शायद झेल ले, लेकिन अगर दिल का कमजोर होगा तो वो उस भवन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। मुझे तो ये लगता है कि इंसान तो इंसान, वहां पर भूत भी जाने की हिम्मत न करे। ये दृश्य, ये मंजर उस अनुमंडलीय अस्पताल का है जो मंझौल के बिल्कुल बीचों बीच में है, बल्कि मंझौल के हृदय में है। और जब इसका निर्माण हो रहा था तो क्षेत्र के लोगों को ये लगा कि अब हमें इलाज के लिए बेगूसराय जाकर लाइन नहीं लगाना पड़ेगा और छोटी मोटी बीमारियों का इलाज इसी अस्पताल में फ्री में हो जाएगा, गरीबों का कल्याण हो जाएगा, गरीबों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन साहब, सरकार गरीबों को कहाँ देखती है? अगर यह सरकारी अस्पताल बन जाए तो फिर सैकड़ों जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उनका क्या होगा? शायद कहीं उनके दबाव में तो इस काम को अधर में न छोड़ा गया है। ऐसा बहुत संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार तो सरकार होती है, सरकार को सिर्फ वोट की दरकार होती है, और वोट के लिए उनके पास अनेकों मुद्दे हैं। पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क बिजली तो बाद की बातें हैं। जाति और धर्म बड़ी आसानी से वोट दिला देती हैं, इसलिए इन मुद्दों को बल नहीं मिलता है। लेकिन गरीब को कभी कभी लगता है कि शायद पैसे की कमी के कारण हमारे घर का अमुक सदस्य इलाज न कराने के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गया। ऐसे में अचानक नजर जाती है सरकार के द्वारा प्रस्तावित उस भवन पर जो आने जाने वालों को लगातार मुंह चिढ़ा रहा है, मुंह दिखा रहा है, और वो भी भयानक सा मुंह, ऐसा चेहरा जिसको देखकर हर आम इंसान डर जाए। आप भी देखिए न जरा इस भवन को, इसके अंदर के हिस्से को देखिए। लग रहा है कि कोई जानवर का बसेरा होगा। हाँ, जानवर पर याद आया, कुछ जानवरों का बसेरा भी हो चुका है, और कुछ ऐसे लोग जिन्हें इंसान से बचना है उनके लिए शरण स्थली है। तो कब विधायक जी इस पर गंभीर होंगे और कब सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी और कब गरीबों का कल्याण होगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन देश की सच्चाई की टीम मौके पर जाती है और पूरे भवन का अवलोकन करती है, निरीक्षण करती है, वीडियोग्राफी करती है और जनता को समर्पित करती है। सो इस वीडियो को आप दूर तक फैला दें ताकि आम जनों को लगे कि सरकार के प्रस्तावित कार्य भी अधर में लटक सकते हैं और सरकार लक्ष्य से भटक सकती है और स्वास्थ्य के प्रति शिथिल भी हो सकती है। वो भी तब जब स्वास्थ्य पर लगातार पिछले 2 वर्षों से चर्चाएं हो रही हैं, बगैर
ऑक्सीजन के लोग दम तोड़ रहे हैं और इलाज के अभाव में लोग घरों में ही घुट घुट कर मरने को विवश हैं। जी हाँ, वही ना जो जिसकी अब तीसरी लहर आ गई है। पहली और दूसरी सरकार नहीं जागी और तीसरी लहर में फिर सरकार सोई है। मतलब ये कि आप मरते रहिए, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है, क्योंकि वोट तो अस्पताल से मिलता ही नहीं है। तो क्या जनता भी कटघरे में है जो अस्पताल के नाम पर वोट नहीं देती है, या अस्पताल के मुद्दे पर या शिक्षा के मुद्दे पर जिताने और हराने का काम नहीं करती है? तो इस पर भी जरा सा देखना होगा कि क्या आम जनों के मुद्दे हैं क्या, जाति धर्म या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। बहरहाल हम वीडियो आपके हवाले कर रहे हैं, आप कहां तक पहुंचाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। विनती गुजारिश, चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सच्चाई दूर तक जा सके।